नमस्कार, आप देख रहे हैं मरुधर बुलेटिन। और आज हमारे साथ नागौर जिले की जो पंचायत समिति है मुंडवा, तो मुंडवा प्रधान प्रतिनिधि हमारे साथ हैं रेवंत राम जी डांगा। तो आपको बता दें, पूरे राजस्थान की, पूरे भारत की बात करेंगे तो पंचायती राज की जो स्थापना हुई वो नींव रखी गई थी नागौर से, लेकिन कहीं न कहीं पंचायती राज कमज़ोर हुआ। और अब की बार जो पीछे आप देखा कई जगह जो चुनाव हुए उसके अंदर नगर पालिका चुनाव की बात करेंगे या विधानसभा की, और लोकसभा के अंदर भी आरएलपी की अहम भूमिका रही। आज आरएलपी पार्टी की भी नींव एक नागौर से रखी हुई है और आरएलपी से ही प्रधान बने, यहाँ से इनके जो मिसेज है गीता जी यहाँ से प्रधान बने हैं। तो आज इनसे बात करेंगे प्रधान बनने के बाद में इन्होंने पंचायतों में क्या क्या विकास कराए और आगे क्या विकास कराएंगे, कौन से एजेंडे के ऊपर चुनाव लड़ा, और सबसे बड़ा जो यहाँ पे इनके जो अंबुजा का जो प्लांट लग रहा है उसको लेकर उस पर भी चर्चा करेंगे। तो साहब, चैनल के अंदर स्वागत है आपका। तो प्रधान जी, अब की बार आपको मौका दिया जनता ने, आपने सरपंच का भी चुनाव लड़ा, कुछ वोटों से पीछे रहे, अब की बार यहाँ से आप प्रधान बने और नई जो पार्टी यहाँ से राजस्थान से जो तीसरा विकल्प चुना गया आरएलपी से सांसद हनुमान जी बेनीवाल, उन्होंने अपनी पार्टी की जो नींव रखी, तो उनके जो प्रधान आए नागौर के अंदर, और आप मुंडवा से प्रधान के प्रतिनिधित्व कर रहे हो। तो इस पंचायत समिति के अंदर कौन सी बड़ी समस्या थी जिसको लेकर आपने चुनाव लड़ा? यहाँ जनता का जो काम नहीं हो रहा था, तो हम नहीं, हमारा परिवार पिछले 50 साल से जनता से जुड़ा हुआ है। मेरे पिताजी 30 साल पहले सरपंच थे। पंचायती राज की स्थापना नागौर से हुई 1959 में। तो सर्वप्रथम हमारे मुंद्याड़ ग्राम पंचायत के मेरे पिता, जनता ने उनको सरपंच बनाया, बिंजा राम जी को। तो उससे ही उन्होंने 30 साल जनता की सेवा की। 30 साल वो 6 बार सरपंच चुने गए, फिर बाद में वो निर्विरोध थे, फिर मुंडवा पंचायत समिति के उप प्रधान। पिछली बार मैं 2 बार सरपंच था। पिछली बार कुछ वोटों से, वो जनता है, जनता का फैसला, कभी हार कभी जीत हो जाती। तो हम संघर्षी आदमी, संघर्ष करते हैं। और हमारे जो सुप्रीमो है, जो पिछले 20 साल से वो हनुमान बेनीवाल है, वो भी संघर्ष कर रहे हैं। 2003 में उन्होंने चुनाव लड़ा। उनके पिताजी रामदेव जी यहाँ 2 बार विधायक थे। मुंडवा विधानसभा क्षेत्र था पहले, परिसमन होने के बाद में वो खिमसर अलग हो गया। कुछ मुंडवा का भाग नागौर में और कुछ मुंडवा का भाग खिमसर की एक नई विधानसभा, नहीं वो उनका परिसमन मुंडवा की जगह खिमसर। तो तब से ही रामदेव जी का स्वर्गवास हुआ। उसके बाद में हमारे सुप्रीमो जो अभी नई पार्टी जो आरएलपी बनाई है, तो उसका सुप्रीमो जो हनुमान जी बेनीवाल, उनके सुपुत्र है रामदेव जी के, तो उन्होंने पिछले 25 साल से वो संघर्ष करते आए। हम उनके साथ, रामदेव जी के साथ है, उनके साथ है, क्योंकि वो किसान वर्ग थे। वो धरातल पे वो जानते हैं जनता की समस्या, धरातल पे क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, किसानों के हित में क्या होना चाहिए, कैसा बोलना चाहिए। हमें ऐसा नेता पसंद था, तो हम उसके साथ जुड़े हुए हैं। पिछले दिनों से संघर्ष करते हैं। 2003 में उन्होंने वो चुनाव लड़ा था, तो कुछ वोटों से वो पराजित हो गई। तो फिर 2008 में वो चुनाव लड़ा, जनता ने उनको विधायक बनाया। हम उनके साथ कड़ी से कड़ी जोड़ के उनके साथ संघर्ष करते आए हैं पिछले 25 साल से। अब इस बार जो जनता ने हमें मौका दिया, डायरेक्ट का पंचायत समिति का मैं चुनाव लड़ा। सरपंच का चुनाव हारने के बाद में 1 साल बाद में जो कोरोना के कारण से वो पूरा पंचायत राज का चुनाव एक साथ नहीं हो सका, तो अपने पिछले नवंबर में चुनाव हुआ, तो मैंने चुनाव लड़ा। तो जनता ने मेरे को मौका दिया, यहाँ से जो वार्ड नंबर 2 है भाई सिलगांव मुंद्याड़, उनसे हमें निर्वाचित किए। फिर पूरी जैसे आपके प्रधान बनने के बाद में पंचायत समिति में अभी आपने कितना काम करवाया? अभी काम तो वैसे करवाई है। वो बजट भी कोरोना कारण बजट भी कम आया, कुछ कोरोना के आया, तो उसमें गाइडलाइन भी कोरोना में कुछ पैसा खर्च किया जाए, तो कुछ पैसा वहाँ खर्च किया। फिर ये मैं तो दिसंबर में प्रधान बना, फिर उसके बाद में मार्च अप्रैल में वो कोरोना की वो महामारी हो गई। महामारी होने के बाद में अब वो करेंगे, जो भी बजट आया तो हर ग्राम पंचायत को अपन जो भी है विकास के लिए पैसे आवंटन करेंगे सबको। ये हमारी, क्योंकि हमें आम सभा भी हमारी नहीं हुई पिछले 6 महीने से। हमारी जो ग्राम सभा, जो आम सभा होती है ना मुंडवा, जो पंचायत समिति की साधारण सभा, वो भी क्योंकि कोरोना का कारण से वो नहीं हो पाई, तो वो आम सभा करेंगे, साधारण सभा होगी। साधारण सभा में सबको साथ लेके, सबको जो भी आएगा, तो सबको विकास के लिए हर ग्राम पंचायत को हम, हमारे जो पंचायत समिति में जो अनुसार जो विकास के लिए पैसे आते हैं, उन सबको साथ लेके सबको जो उनके सिस्टम के हिसाब से सबको देंगे। तो आपका, जैसे आपने बताया अभी जो आपका राजनीतिक
जो आपको राजनीतिक ग्राउंड है आपका, आपके पिताजी यहाँ से सरपंच रहे, लगातार पंचायत, यहाँ की जनता आपको मौका दे रही है, तो इस क्षेत्र के अंदर जो सबसे बड़ा रोजगार की बात करेंगे तो अभी जैसे पानी की बहुत बड़ी समस्या है, तो खेती भी इतनी नहीं हो रही, और जो अभी आपके प्लांट लग रहा है यहाँ पे अंबुजा का, तो अंबुजा हमने देखा है पूरे राजस्थान की बात करेंगे या जहाँ भी प्लांट लगता है उसके अंदर लगने के बाद में वो वहाँ का विकास भी रुक जाता है और बहुत सी बीमारियाँ भी फैल जाती है। तो इस प्लांट को लेकर आपकी क्या भूमिका रहेगी इसकी? ये तो प्लान तो 20-25 साल से, ये 30 साल से, ये जमीन तो 35 साल से ये जमीन अधिकृत कर रखी है। पहले इसका किसान विरोध कर रहे थे, आज भी किसान के विरोध कर रहे हैं, क्यों उनको समय पूरा भुगतान भी नहीं हुआ, पूरा मुआवजा भी नहीं मिला। तो हम तो किसानों के साथ है, अगर किसानों की समस्या है तो किसानों के साथ है, किसान विरोध करे तो हम भी इसका विरोध करते हैं। और हमारे सुप्रीमो हनुमान जी बेनीवाल जी पिछले 20 साल से इनके खिलाफ संघर्ष करते आए हैं कि भी यहाँ स्थानीय लोगों को रोज़गार मिले, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिले। अगर ये प्लांट लगी या प्रदूषण, ये बाहर के लोगों को ये रोज़गार दे रहे हैं, और बड़े बड़े बिल्डर, बड़े बड़े लोग हैं जो रसूखदार हैं, जो सरकार के इशारे पे ये इनको जो बड़ा बड़ा काम देते हैं, ये अच्छा नहीं है। क्यों, यहाँ स्थानीय लोग हैं, उनको रोज़गार देना चाहिए, आम आदमी को रोज़गार मिले। यहाँ किसान के बेटे बेरोज़गार है, नौकरियाँ मिलती नहीं है। तो हमें भी है कि यहाँ अंबुजा प्लांट लगा है हमारे क्षेत्र में, मुंडवा में, तो हमें आसपास के कम से कम 20-30 किलोमीटर के जो भी दायरा में 20-30-50 गांव है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में 36 कौम के जो भी किसान भाई है, उनके बच्चों को समय पर रोज़गार मिले, यही हमारी मंशा है। हम तो इसीलिए इनका रोज़गार दिलाने के लिए आपकी क्या भूमिका रहेगी? हम तो इनके साथ हैं, इनको बार बार कह रहे हैं, हम आंदोलन कर रहे हैं। हमारे MP साहब ने, हमारे विधानसभा भाई, हमारे जो विधायक है खींवसर के नारायण जी बेनीवाल साहब, वो भी विधानसभा में मुद्दा उठाया कि स्थानीय लोगों को रोज़गार दे, सही चले अंबुजा की जो कुछ कमियां हैं उसको दूर की जाए, सरकार उन पे ध्यान दे, उनकी कमियों को पूर्ति करके फिर इनको सुचारू करे, नहीं तो ऐसा हम नहीं चलने देंगे। तो वो भी विरोध कर रहे हैं। हमारे लोकसभा में हमारे सांसद महोदय जो पार्टी के सुप्रीमो हनुमान जी है, वो उन्होंने भी पिछली लोकसभा सत्र चला था, उनमें उन्होंने अपनी बात रखी लोकसभा में कि अभी स्थानीय लोगों को रोज़गार मिले, अगर संभव हो, चालू हो। तो जैसे अभी 2023 के अंदर, जैसे हनुमान जी बता रहे हैं, हम पूरे राजस्थान के अंदर यहाँ से पार्टी के कैंडिडेट उतारेंगे, तो क्या लगता है अभी RLP का ग्राउंड क्या रहने वाला है 2023 के अंदर? बहुत अच्छा लगे, यहाँ तो कोई सुनने वाला नहीं है साहब। पिछले 20 साल से ये अदला बदली की सरकार है। 98 के अंदर कांग्रेस बनी, 2003 में BJP बन गई, कांग्रेस भूमिगत हो गई, कोई विपक्ष नहीं। 2003 में ये BJP बनी तो कांग्रेस भूमिगत हो गई, कोई इसका नहीं है जना, अल्टा पल्टी चलती आई। 2008 में वापस कांग्रेस बन गई, 13 में वापस BJP बन गई, 18 में फिर कांग्रेस आ गई। अब लोगों का आंदोलन चल रहा है जो किसानों का, जो दिल्ली के अंदर जो आंदोलन चल रहा है, तो उसके ऊपर आपका क्या कहना है? हम तो किसानों के साथ हैं, हम तो खुद धरातल में किसान वर्ग से ही हैं। जनता हमें चुना तो हम किसान वर्ग से ही हैं, हम तो खुद धरातल से हैं। हनुमान जी भी धरातल से हैं, किसान वर्ग से हैं, तो हम तो किसानों के साथ हैं। चाहे सरकार है कोई भी, किसानों की जो भी मांग है वो वाजिब मांग है। किसान क्या लेते हैं बताओ? किसान अन्नदाता है, जमीन का सीना चीर के धान उत्पादन करता है, उसका समय पे न तो उचित मूल्य मिलता है, न समय पे उसकी जो ये खरीद मूल्य, तो वो खरीदारी समय पे नहीं होती, समय पे होती तो पैसे नहीं आते। और कुछ क्राइटेरिया बना रखा, 2 कुंटल धान जैसे 1 बीघा में 2 बीघा होता है, 2 कुंटल होता है, तो वो तो 25 किलो लेते हैं। तो फिर ये कैसे काम चलेगा? किसान तो पिटीज रहे हैं, किसान मर रहे हैं, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, और सरकार को परवाह भी नहीं तो केंद्र सरकार को परवाह और न राजस्थान सरकार को परवाह। राजस्थान सरकार ने पिछले चुनाव में कहा था कि हम इनको कर्जा माफ़ करेंगे, कहाँ कर्जा माफ़ किया? कुछ भी कर्जा माफ़ नहीं किया। बेरोजगारों को नौकरी देने की कहाँ नौकरी हुई? ये भी तो कुछ नहीं कर रही, क्योंकि इनको तो पता है कि अल्टा पल्टी चलना है, 5 साल ये 5 साल हम। तो प्रधान जी, जैसे अभी यहाँ पे जो बदलाव देखा गया, RLP से यहाँ से आपके चेयरमैन बने और लगातार यहाँ से आपके जो प्रधान भी बने, पंचायत राज के अंदर जो लहर बनी, क्या ये पूरे राजस्थान के अंदर आने वाले चुनाव के अंदर देखने को मिलेगी? ये तो सब बिल्कुल सही है। जो हमारे हनुमान जी पिछले 20 साल से संघर्ष करता है, रात के 1 बजे आप फ़ोन करो, आम आदमी कहाँ का भी हो, पूरा राजस्थान का, और कोई भी कौम का हो, कोई जाति पाति नहीं है, जाति समाज सबसे ऊपर उठ के आम आदमी, किसान, गरीब, रात को 1 बजे फ़ोन करता है तो ये फ़ोन अटेंड करके उनकी समस्या का समाधान करने का प्रयास करता है। इसी बदौलत हमें यह प्रदान का मौका मिला। 36 कौमन यहाँ के आसपास के सभी ग्रामीण क्षेत्र के लोगों ने एक साथ होकर के हमें प्रदान बनाया और मौका दिया। बहुत ही तभी यहाँ हमारी 25 सीटें, 25 में से 19 मत हमें मिला,
जनता ने दिया, तो पूरा पूरा जनता ने यहाँ एक तरफा सहयोग करके हमें इस पद पे बैठाया। तो हम ये आशा रखते हैं कि जनता के ऊपर खरा उतरे और जनता का काम करे। और हमारे हनुमान जी तो उन्हीं की बदौलत है, उन्होंने संघर्ष किया, आम आदमी की उन्होंने बात सुनी। आज कोई जिले पे सुनने वाला नहीं है, कोई कांग्रेस बीजेपी के कोई यहाँ नेता आके अपनी बैठक करके भी जनता का, आम आदमी का समाधान, ठीक है कुछ भाई छोटे भाई उन नेता का तो वो करते ही है काम। इसका कारण क्या रहा? जैसे पूरे राजस्थान की बात करेंगे तो यहाँ पे हमेशा ही राजनीति का जो नागौर से जो हमेशा ही प्रभावशाली रही है, तो इसका कारण ये जो आप बता रहे हो, फिर भी यहाँ पे जनता का विकास नहीं हुआ, जनता ने जो बदलाव किया, तो इसका कारण क्या रहा? वो ऐसे ही सरकार है सामंतवादी की तरफ है, पूर्वजों की कमाई, पार्टी के नाम से जीत जाते हैं। 30% 35% वोट तो पार्टी के होते हैं, कुछ ऐसे ही मिल जाते हैं। अपन जीते एक बार, हम अपन जीते एक बार, वो जीत गए, फिर वापस हम जीते हैं। धरातल पर जाते नहीं है, काम लोगों का करते नहीं है। यहाँ के लोग मजबूत हैं, किसान मजबूत हैं, पर यहाँ सिंचित एरिया नहीं है, पानी नहीं है, ट्यूबवेल नहीं है, तो भी लोग संघर्ष करके अपना जो जीवन यापन कर रहे हैं। तो यहाँ के मजबूत लोग हैं, पर यहाँ को उनको जो बड़े हम अपने पूर्वजों के जो राजनेता थे, जो सरकारें चलाते थे, बड़े लोग थे, उनको सब किसानों को अंधेरे में रखा। यहाँ कोई पढ़ाई का साधन नहीं था, जिला हेडक्वार्टर कोई कॉलेज नहीं थी, ग्रामीण क्षेत्र में इतना बड़ा जिला है यहाँ नागौर हमारा। जो सबसे बड़ा जो बीमारी थी, घातक बीमारी कोरोना जैसी महामारी, उसके अंदर अंबुजा सीमेंट की क्या भूमिका रही और आपकी क्या भूमिका रही? नहीं, हम पूरा प्रयास करते, लोगों को समझाते भाई मास्क लगाओ, सब घर के बाहर मत निकलो, इनका पूरा ध्यान रखो, बीमारी है या महामारी है, इनके प्रति अपन सब मिलके लड़ाई लड़ेंगे तभी अपन सफलता होंगे। तो हम तो सब प्रयास आपस में समझाइश करते थे। हमने हमारे जो पंचायत समिति से जो मास्क है, जो भी है बजट आया, उन बजट से जो कि सब आम आदमी आंगनवाड़ी केंद्रों पे, स्कूल पे बच्चों को मास्क, जो भी सैनिटाइजर, जो भी सरकारी सुविधाएं उनको करवाने का प्रयास किया। मेरे हिसाब, मेरे खुद से भी मेरा जो व्यक्तिगत बना, वो भी मैंने जो भी सहयोग की जरूरत पड़ी तो वहाँ सहयोग भी किया। कहीं गरीब जैसे कोरोना गया नहीं, तो यहाँ की जो जनता है आपके पूरे विधानसभा की और जो आपकी पंचायत समिति की, तो उनको हमारे मीडिया के माध्यम से क्या अपील करना चाहते हो, क्या संदेश देना चाहते हो? हम तो यही संदेश देना चाहते हैं कि भाई अभी कई स्टेट में अपने पेशेंट बढ़ रहे हैं और बाहर कई देशों में कोरोना अभी पूरा गया नहीं है, तो हमें सावधानी रखनी चाहिए, मास्क लगाना चाहिए, बाहर कम जरूरत हुए तभी बाहर निकले, नहीं तो कम बाहर निकलना चाहिए, और भीड़ भाड़ वाले एरिया से बचना चाहिए और मास्क लगाना चाहिए। समय समय पे अपना जो भी है सिस्टम है, जो स्वास्थ्य विभाग से जो गाइडलाइन है उनका भी थोड़ा पालन करना, हाथ धोना करना, ये मास्क लगाना, समय पे जाना समय पे आना, कहीं ज़्यादा भीड़ भाड़ बगैर काम कहीं घूमना, भीड़ ना समझ कोई भीड़ करना, ऐसा करना उचित नहीं है। अपन को ध्यान अपन रखेंगे तभी अपन स्वस्थ और जीवन यापन करेंगे। तो प्रधान जी से बात करेंगे भ्रष्टाचार की, तो भ्रष्टाचार भी चरम सीमा पर आप जब प्रधान प्रतिनिधि कर रहे थे, तो आपने देखा होगा पंचायत समिति के अंदर जो कमीशन बेस चरम सीमा पर था, तो आपके प्रधान बनने के बाद में जैसे गीता जी प्रधान बने, तो कितना भ्रष्टाचार पे अंकुश लगा और लगाने की कोशिश करेंगे? हम तो भ्रष्टाचारी पहले से नहीं है, नहीं हमें करना आता है, नहीं हम करते हैं भ्रष्टाचार। वो जो उनका सरकारी सिस्टम है, कई लोगों के कर्मचारी कोई ऐसे करते होंगे, हमें तो पता नहीं है। अगर हमें पता पड़ेगा तो उन पर अंकुश लगाएंगे, लगाया। मैंने कहा भाई आम आदमी का काम हो, जो भी यहाँ कोई शौचालय का फार्म लेके आए तो उसका पेमेंट हो, कोई की पेंशन रुकी हुई तो उनकी पेंशन चालू करो, कोई को रोज़गार नहीं मिलेगा तो उसको नरेगा के अंदर उसको नाम मिस्टोल में नाम रखो, उनको रोज़गार दो। और कोई सी से पैसा ऐसा कि हमारे बात ऐसी कोई यहाँ के जो कस्टमर कोई लोगों ने शिकायत भी नहीं की। अगर हमारे पास कोई आएगा कि हम ये पैसे लेने की बात करें तो उनको उनके ऊपर 100% अंकुश लगाने का पूरा प्रयास करेंगे नहीं लगाएंगे अंकुश। भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे, हम भ्रष्टाचारी नहीं है, नहीं होने देंगे। तो प्रधान जैसे आपने देखा होगा अभी 12 जिले का जो चुनाव है वो बाकी है, पंचायती राज का, तो जिला परिषद और पंचायत समिति का, और कहीं ना कहीं जैसे कांग्रेस के अंदर जो अभी गहलोत जी के और सचिन पायलट के बीच में जो चल रहा है, आपने देखा होगा, तो ये राजनीति किस ओर जा रही है? समझा नहीं। जैसे अभी कांग्रेस के ऊपर जो खींचातानी चल रही है, आपने देखा होगा सचिन पायलट गहलोत के बीच में, उस वजह से कई जगह विकास नहीं हो रहा, तो विकास रुक रहा है, तो इसका कारण क्या है? वो तो इनकी अधर्मिता है, इनके पास बहुमत है, इनको कोई कहने वाला नहीं है, अल्टा पल्टी चलती है। बीजेपी वाले कह देते हैं हम सहयोग कर देंगे, आप चिंता क्यों करो सीएम साहब, आपका राज है, आप तो चलो, हम बैठे हैं। तो ये सचिन साहब पहले ये 6 महीने साल भर पहले इन्होंने जो कोई पार्टी में आपसी गतिविधि थी, वहाँ विरोध था, तो आप मीडिया आप चलाते थे, चैनल भी आप भी चलाते थे, हम भी सुन रहे थे कि अभी ये पार्टी के अंदर ये गतिविधियाँ हैं। ये तो हमें पिछले 20-30 साल से विरोध कर रहे हैं।
और अभी हमारा विरोध जारी है। जारी कैसे है कि भी हमारे स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं देगा, स्थानीय लोगों को काम नहीं देगा, तो हम कैसे फैक्ट्री चलने, इनका विरोध जारी रखेंगे। हम सारे यहाँ आसपास के किसान एकत्रित होंगे, इनका विरोध करेंगे, चलने नहीं देंगे। इसको कैसे चलने देंगे? हमारे जो प्रदूषण जो भी है हमारे यहाँ दिक्कत तो हमें होगी और हमारे लोगों की अनदेखी करेंगे। जो गरीब लोग हैं, गरीब तबके के लोग हैं, बेरोजगार लोग हैं, हमारे युवा है, पढ़े लिखे बच्चे हैं, बेरोजगार है, उनके पास संसाधन नहीं है कमाई का। जैसे हमने देखा है कई जैसे विरोध करते हैं, विरोध करने के बाद में खरीद फरोख्त होती है तो वो जनता कहीं न कहीं पीछे जनता पिसती है इसके अंदर। तो इसके अंदर आप अगर इसमें आपके ऑफर आया तो आप क्या करोगे इसमें? नहीं, हमें तो कोई हमारे पास ऑफर आएंगे हम उसका अनदेखी करें। हम ऑफर में ऐसे ऑफर में आने वाले नहीं है। हम तो जनता के तहत से रहने वाले हैं। हमें जनता ही सर्वोपरि है। जनता ने भी हमें चुना है, जनता ने जो हमें मान सम्मान दिया, जनता के काम पे खरे उतरने का प्रयास करते हैं। ये बात अंबुजा की, तो ये अंबुजा में हम जनता के साथ है। हमें हमारा तो एक ही मकसद है कि प्लांट हमारे और हमारे सुप्रीमो साहब की यही है कि हमारे स्थानीय लोगों को रोज़गार मिले, ज़्यादा से ज़्यादा अपने लोगों को रोज़गार मिले, जो यहाँ संसाधन अपनी कमाई का चला सके, रोज़गार चला सके। तो ये थे हमारे साथ रेवंत राम जी। इन्होंने बताया कि इनके पिताजी भी सरपंच रहे और काफ़ी लंबे टाइम से, जैसे हनुमान जी की बात करेंगे तो उनके भी परिवार के अंदर सरपंच से लेके और एमएलए और सांसद भी बन चुके हैं। तो आज कहीं न कहीं यहाँ की जनता इनको मौका देती है बार बार, तो जाहिर सी बात है अच्छा विकास कराते हैं।